हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के दिन हम एक वीरांगना की पुण्यतिथि मनाते हैं जो हैं गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली, या फिर आप कह सकते हैं तिलोत्तमा देवी। तो उन्हीं के बारे में गाइस आज हम जानेंगे, उनके जीवन के बारे में, कौन कौन से उन्होंने युद्ध लड़े, उत्तराखंड गवर्नमेंट उनकी याद में कौन से पुरस्कार देती है और क्या क्या हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो चलते हैं गाइज वीडियो पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो गाइज देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से प्रख्यात हैं। तो उन्हीं के बारे में बोला जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो कांडा वाली रानी थी। तो तीलू रौतेली के बारे में जानते हैं गाइज। ये हैं, देखिए तीलू रौतेली के बारे में, ये उनकी पिक्स है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जाने, तीलू रौतेली का नाम जो था वो क्या था? तिलोत्तमा देवी था। तिलोत्तमा देवी। अगर पूछा जाता है तीलू रौतेली का बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था, तो आप बोलोगे तिलोत्तमा देवी। जो ये रौतेली है गाइज, अभी हम जानेंगे इस रौतेली का मतलब क्या होता है। ठीक हो गया। जन्म की बात करें तो जन्म जो इनका माना जाता है वो 8 अगस्त 1661। कितना गाइज? 8 अगस्त 1661 को क्या माना जाता है? इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 8 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? इनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछे तो देखिए, ग्राम गुराण है एक, चौंदकोट जो कि पौड़ी में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम भूप सिंह रावत या गोरला जिसे कहते हैं वो था, जबकि इनकी माता का नाम मैणावती रानी था। ठीक हो गया। इनके 2 भाई थे, एक भाई का नाम भगतू और दूसरे का नाम पतवा था। अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है प्राचीन टाइम पे क्या हो जाता था, बहुत पहले ही विवाह हो जाता था। तो 15 वर्ष की आयु में ही इनकी सगाई हो गई थी। सगाई हुई किससे थी गाइज? तो ईडा चौथकोट के थोकदार थे और उन क्या था उनका नाम? भूमिया सिंह नेगी। उनके पुत्र भवानी सिंह के साथ इनकी क्या हो गई थी? सगाई हो गई थी 15 वर्ष की उम्र में। ये भवानी सिंह भी गाइज क्या थे? एक सेना, ठीक है, सेना में काम करते थे। तो अगर पूछे इनकी सगाई किसके साथ हुई थी? भवानी सिंह जी के साथ इनकी सगाई हुई थी। कब हुई थी? 15 वर्ष की आयु में। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है इन्हें गढ़वाल की रानी कहा जाता है, रानी लक्ष्मीबाई। तो इन्हें क्या होगा? घुड़सवारी भी पता होगी और इनको तलवारबाजी के भी इन्होंने क्या किए होंगे? सीखा होगा। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे इनके गुरु कौन थे जिन्होंने कि इन्हें घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सीबू पोखरियाल जी। ये इनके क्या थे? गुरु थे। बढ़ते हैं आगे गाइज। तो हुआ क्या था देखिए, जब ये चल रहा था तो उस समय क्या था, कत्यूरी जो राजा बच गए थे। देखिए गढ़वाल पे तो चंद आपका क्या चल रहा होगा? परमार राजवंश चल रहा होगा। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की वीडियोस देखी होंगी तो चंद राजवंश कुमाऊं में चल रहा था और आपके इधर पैरेलल में गढ़वाल में क्या चलेगा? परमार राजवंश। और उससे पहले अगर बात करोगे आप उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में उससे पहले किसका शासन था? कत्यूरियों का शासन था। तो कुछ जो कत्यूरी जो बच गए थे वो क्या करते थे? गढ़वाल की सीमाओं पर निरंतर क्या करते थे? लूटपाट करते रहते थे। तो उन्हीं इसी टाइम पे क्या हुआ था, कत्यूरी जो नरेश था, धामदेव, ठीक हो गया, इन्होंने क्या कर दिया? गढ़वाल की सीमा पर आक्रमण कर दिया। और उस समय क्या थे? जो मानसा जी थे और खैरागढ़ के सरदार कौन थे उस टाइम पे गाइज? तो पहला जो आक्रमण किया था इस धामदेव ने, ये खैरागढ़ पर किया था। ठीक है, वहाँ पर सरदार जो थे वो थे भूप सिंह, और ये भूप सिंह कौन थे? तीलू रौतेली के पिताजी थे। तो खैरागढ़ में युद्ध होता है और इस युद्ध में भूप सिंह, भगतू, पतवा जो कि इनके भाई थे, और भवानी सिंह जो कि इनके क्या थे? मंगेतर थे। ये सब क्या हो जाते हैं गाइज? शहीद हो जाते हैं जब कत्यूरियों ने इन पर आक्रमण किया। तो जैसे कि आपको पता है उस टाइम पे जो तीलू रौतेली थी वो क्या थी? एक 15 साल की युवती थी, तो बचपना था उनमें। तो उसी टाइम पे क्या होता था गढ़वाल में, इस क्षेत्र में कौधिक होता था। ठीक हो गया। कौधिक मतलब आप कह सकते हो मेला, ठीक है, वो लगता था। तो ये अपनी माता जी से क्या करती हैं? जिद करती हैं कि मेरे को भी कहाँ पे जाना है? उस कौधिक में जाना है। तो इनकी माता क्या कहती है? एक व्यंग टाइप का बोलती हैं कि अगर अभी मेरे बेटे होते, क्योंकि इन्हें डर था। देखिए कि उस कौथिग में क्या होता था, जो कत्यूरी लोग थे वो लूटपाट करते थे। तो वो कहते थे कि मेला होने वाला है तो कत्यूरी लोग फिर आएंगे, फिर से आक्रमण करेंगे। अगर अभी मेरे बेटे या फिर पति जिंदा होते तो वो इनको क्या कर देते? मार देते। तो ये बात तीलू रौतेली के मन में बस जाती है और वो क्या कर देती हैं?
घोषणा कर देती हैं कि इस वर्ष कोई भी मेला आयोजित नहीं होगा, बल्कि इस वर्ष क्या होगा, कत्यूरियों को विनाश किया जाएगा। तो आसपास के सभी जितने भी युवक थे, सेनानी थे, वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनको इकट्ठा करके ये अपनी एक सेना का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो जब निर्माण करती हैं गाइस, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो इनकी घोड़ी थी, ठीक हो गया, इनको अपनी घोड़ी बहुत प्रिय थी और उस प्रिय घोड़ी का जो नाम था वो था बिंदुली, ठीक हो गया। आपको पता है यूके ट्रिपल एससी किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा, इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। और इनकी 2 प्रमुख सहेलियाँ थी, या आप कह सकते हो अंगरक्षिका, जो इनकी प्रमुख थी, ठीक हो गया। एक का नाम था बेल्लू और दूसरी थी देवली, कहीं पे आपको देवकी भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो देवली देवकी को है, दोनों आप समझ जाइएगा। सर्वप्रथम क्या करती हैं, ये सेना को इकट्ठा करती हैं गाइज। उसके बाद ये खैरागढ़ पर क्या कर देती हैं, आक्रमण कर देती हैं और कत्यूरियों को वहाँ से भगा देती हैं। तो सर्वप्रथम अगर क्वेश्चन पूछे किसको उन्होंने क्या किया, मुक्त किया कत्यूरियों से, तो खैरागढ़ को किया था, ठीक है। फिर उसके बाद उमटागढ़ी में जाती हैं, सल्ट महादेव को जीत लेती हैं और उसके बाद कहाँ पे चले जाएंगी गाइज, ये भीलंग भौड़ में, ठीक है। यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए कहाँ पे गई है, भीलंग भौड़ में। और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक युद्ध होता है गाइज, दोनों तरफ से, कत्यूरियों की तरफ से और यहाँ से किसकी तरफ से, तीलू रौतेली की तरफ से। तो यहाँ पर जो इनकी ये होती है अंगरक्षिका या फिर आप बोल सकते हैं सहेली, इन दोनों की ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जहाँ पर बेल्लू शहीद हुई थी, जो इनकी सहेली थी बेल्लू, जो शहीद हुई, वहाँ का नाम क्या रख दिया गया, बेला घाट रख दिया गया वर्तमान में, ठीक है। जो आपका बेला घाट है वो बेल्लू की क्या है, शहीद स्थली है। जहाँ पे देवकी या देवली जी शहीद हुई थी, उसका नाम क्या रख दिया गया गाइज, देघाट रख दिया गया, ठीक हो गया। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हो गई, कहाँ पर, कौन से युद्ध में इनकी सहेलियों की मृत्यु हुई थी, तो भीलंग भौड़ के युद्ध में, भीलंग भौड़ जगह का नाम है, वहाँ पर युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इनकी सहेलियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर देखें गाइज, तो उसके बाद सराई खेत में क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। और ये सराई खेत ही वो जगह है गाइज जहाँ पर इनके पिताजी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, इनकी बिंदुली जो इनकी घोड़ी थी उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से इनका क्या हो जाता है, भाइयों और इनके पिता का बदला ये ले लेती है। तो जब ये युद्ध चला गाइज, लगभग 15 वर्ष में इन्होंने हथियार उठा लिए थे और 22 वर्ष, ठीक हो गया, 22 वर्ष की उम्र तक इन्होंने क्या किए, लगभग 7 युद्ध किए थे। और उत्तराखंड में ही नहीं, अगर हम बात करें पूरे भारत में, ये एकमात्र ऐसी क्या है, वीरांगना हैं, योद्धा हैं, जिन्होंने कि अपने शासन में या फिर अपने टाइम पे क्या लड़े थे, 7 युद्ध लड़े थे, ठीक हो गया। जितनी भी महिला योद्धा हैं उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जितने कि इतने ज़्यादा क्या लड़े थे, युद्ध लड़े थे। तो इन्होंने क्या किया, जब ये वापस आ रही थी तो कांडा में पूर्वी नयार एक नदी है, उस तट पर क्या करने लगे, इनकी सेना विश्राम कर रही थी। तो यह एकांत में जब स्नान कर रही थी तो एक कत्यूरी, जो कौन था, सैनिक रामू रजवार, वो धोखे से पीछे से क्या कर देता है, इन पे वार कर देता है। और इनकी चीख सुन के जब आती है इनकी सेना वहाँ पर, तो तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी और ये रामू रजवार को भी क्या कर देती हैं, मार देती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, काली घटना भी कहा जाता है, ठीक हो गया। क्योंकि इतिहास में, क्योंकि क्या हुआ था, धोखे से एक नारी की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो किसने की थी, यहाँ से क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा, रामू रजवार कत्यूरी क्या था, ये सैनिक था। तो इतनी बात हो गई गाइज किसके बारे में, तीलू रौतेली के जन्म से लेके उनके आक्रमण के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 15 से 22 वर्ष, कहीं बुक में आपको 15 से 20 वर्ष भी दिख जाएगा, बट 15 से 22 एग्जैक्ट होगा इसका। इन्होंने कितने युद्ध लड़े, 7 युद्ध लड़े थे, ठीक हो गया। तीलू रौतेली की याद में रणभूत भी नचाया जाता है, ठीक हो गया। ये क्या थी गाइज, ये वॉरियर तो थी ही, ठीक हो गया, वॉरियर मतलब योद्धा तो थी ही, साथ में ये फॉक हीरोइन भी थी। अगर क्वेश्चन बने कोई आपका वॉरियर, फॉक, हीरोइन और इनमें से दोनों, तो दोनों आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इनका नाम तो क्या था, इनका नाम था गाइज तिलोत्तमा देवी, बट इनको हम जानते किस नाम से हैं, तीलू रौतेली नाम से। तो हुआ क्या था, जो इनकी दोनों सहेलियाँ थी, बेल्लू और दूसरी कौन थी गाइज, जो इनकी देवली थी, ये इनको क्या करती थी, इनकी शादी हुई थी इनके गांव में, ठीक है। तो रौतेली क्या था, ये जो दोनों थी ये इनको तीलू रौतेली नाम से पुकारती थी। और उस टाइम पे जो चौंदकोट था, वहाँ पर पति की जो बड़ी बहन होती थी उसको क्या कहा जाता था, रौतेली कहा जाता था,
अभी गाइज हमारी एक वीडियो सीरीज आएगी डीडी शर्मा जी की, जिसमें भी आपको सारे के सारे जो पुरानी लैंग्वेज में यूज होते थे वो सारे के सारे वर्ड करवाऊंगा मैं, ठीक है। 600 to 700 क्वेश्चंस होंगे 1 वर्ड वो, तो वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। बट इतना याद रख लीजिएगा, रौतेली का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पति की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, रौतेली कहा जाता है गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं, देखिए तो इनकी याद में जो तीलू रौतेली के सम्मान में क्या की जाती है, पहली तीलू रौतेली पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कब से किया गया, तो ये स्टार्ट की गई गाइज 1 अप्रैल 2004 से तीलू रौतेली पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई, ठीक है। ये क्या है, एक स्पेशल पेंशन स्कीम है। ये केवल राज्य की महिलाओं को दी जाती है, और उन महिलाओं में भी कौन सी महिलाओं को, जो कृषि कार्य करते समय क्या हो गई हैं, दिव्यांग हो गई हैं। इस योजना में हर माह 800 रुपये क्या दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। उम्र कितनी होनी चाहिए गाइज, तो इसके लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, ठीक हो गया। अब कोई अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कोई पूछेगा कि सर 60 वर्ष के बाद क्या होगा, तो देखिए जैसे कि पता है 60 वर्ष जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद क्या हो जाता है, वृद्धावस्था पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 18 to 60 तक अगर कोई दिव्यांग हैं, और वो दिव्यांगता की मतलब विकलांगता कितनी % होनी चाहिए, 20 to 40% होनी चाहिए, ठीक है, इसके बीच में। तो मतलब 20 से मिनिमम 20 होनी चाहिए, अगर इतनी है तो आप इसके लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। 60 तक आपको मिलती है, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद बात करें गाइज, तीलू रौतेली पुरस्कार भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में बात करें गाइज 2019-20, जैसे कि आज का दिन ही है, तो 8 अगस्त 2020 को दिया जाएगा, ठीक है। कितनी महिलाओं को दिया जा रहा है, 21 महिलाओं को दिया जा रहा है, और इसी के साथ इन्होंने मर्ज करके 22 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी क्या कर रहे हैं, इसमें ये दे रहे हैं। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तीलू रौतेली पुरस्कार 2019-20, ठीक हो गया, कितनों को दिया गया, तो 21 महिलाओं को। इसमें गाइज 21,000 रुपये और साथ में क्या दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो 21 के, ये याद रखिएगा, 21,000 रुपये दिया जाता है। अतिथि की बात करें तो CM त्रिवेंद्र रावत हैं, और मुख्य अतिथि कौन है, राज्य मंत्री रेखा आर्य, ठीक हो गया। अब देखिए जैसे कि आपको पता है उत्तराखंड में प्रीवियस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो 2019-20 में तो 21 महिलाओं को मिला है। अगर पूछे आपसे 2019 में कितनों को मिला था, ठीक हो गया, तो 2019 में 18 महिलाओं को मिला था, 5 गर्ल्स थी और 13 क्या थी, फीमेल्स थी, ठीक है। 2018 की बात करें तो 2018 में 13 को मिला था, और ये मैंने आपको बता ही दिया गाइज, वॉरियर और फॉक हीरोइन भी ये थी। अब अगर बात करें यहाँ पर देखिए, ये डेटा मैंने ले आया हूँ। तीलू रौतेली पुरस्कार जो 21 महिलाओं को मिल रहा है, उनमें प्रीति भंडारी एवं शिवानी आर्य जो हैं ये अल्मोड़ा से हैं, गुंजन बाला बागेश्वर से हैं, जानकी चंद्र चंपावत शशि देवली चमोली से, उन्नति बिष्ट संगीता थपलियाल और गीता मौर्य देहरादून से हैं, पुष्पांजलि अग्रवाल हरिद्वार से, कंचन भंडारी एवं मालविका माया उपाध्याय नैनीताल से, सुमन वर्मा एवं शीतल पिथौरागढ़ से हैं, मधु खुकसाला पौड़ी से, कीर्ति कुमारी टिहरी से, बबीता रावत एवं सुमति थपलियाल रुद्रप्रयाग से, ज्योति उप्रेती अरोड़ा, मीनू लता गुप्ता एवं चंद्रकला राय मनीषा US नगर से हैं, और हर्षा रावत कहाँ से हैं, उत्तरकाशी से। ये टोटल 21 हैं जिनको कि क्या दिया गया है गाइस, तीलू रौतेली 2019 पुरस्कार दिया गया है, ठीक हो गया। कब दिया जाता है, तो गाइस देखिए पहले जो था ये कब दिया जाता था, 15 अगस्त को दिया जाता था, बट फिर 2018 में घोषणा की गई कि इनकी पुण्यतिथि पर क्या किया जाएगा, ये पुरस्कार बांटा जाएगा। और पुण्यतिथि मैंने आपको बता दिया कब है, 8 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक हो गया। तो गाइज इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन थी हमारी तीलू रौतेली जी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।